बहुत सारे लोगों के स्पेशल डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो इस वीडियो का अभी कोई औचित्य नहीं बनता है वीडियो ऐसा बनाने का। 100% इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। यस, डेफिनेटली आपने सही सुना। एंड क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। वीडियो पूरा देख लो, पहले समझ लो क्या चीज है। क्या हर कोई करेगा? कैसे हर कोई करेगा? और सबसे पहले तो ये समझ लो कि 100% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में आपका हो ही नहीं सकता। घर आपका है, खेती के लिए जमीन आपकी है, वाइफ के गहने हैं, माता जी के गहने हैं, बेटी के लिए आप खरीद रहे हो, आपके पास सोने का कुछ है अपने लिए, वो सब तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। तो 100% आपका स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट गया कहाँ? अच्छा चलो, जो डिजिटल फॉर्म में है क्या वो 100% स्मॉल कैप में कर सकते हैं? डेफिनेटली 100% स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन जो टर्म कंडीशन कोई भी अगर कहता है ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहता हो कि जाओ पूरा पैसा सीधा उठा के स्मॉल कैप में डाल दो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कहता हो। वो जो टर्म कंडीशन है जो एक इन्वेस्टर को फुलफिल करनी होती है वो तो हर किसी के साथ होता है। क्या होता है ये टर्म कंडीशन? पहले तो हमने ये समझ लिया कि ऑफलाइन जो एसेट्स हैं वो हमारे इससे अलग है, उनका कोई मतलब नहीं बनता इनके साथ जोड़ने में। ठीक है, तो ऑफलाइन भी हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत जगह पे रहता है, लेकिन ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 4 बास्केट में हम बांट सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। 0 to 3 इयर्स का एक बास्केट हो गया, 3 to 6 इयर्स का दूसरा बास्केट हो गया, 6 to 9 इयर्स का तीसरा बास्केट हो गया, और चौथा बास्केट 9+ इयर्स का हो गया। तो पहले हम ये 3 बास्केट को पार करेंगे तभी तो स्मॉल कैप वाले बास्केट में हम जा पाएंगे। ये तो सबको पता है। पता है, बार बार अगर मेरे व्यूअर हो तो आपको पता है। आप किसी दूसरे का वीडियो देख के आते हो और यहाँ पे कमेंट करते हो कि किसी ने ये वीडियो बनाया है, किसी और ने ये वीडियो बनाया है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इन 4 बास्केट के बारे में आपको पूरी तरीके से पता है, फिर आप क्यों दूसरे किसी का वीडियो देखकर कंफ्यूज हो जाते हो? 0 to 3 ईयर्स, इससे सिंपल मैं क्या करूं आपको? 0 to 3 इयर्स, ये सिंपल रखने के लिए मैंने बता दिया कि ये जो रूल है ना, ये हर कोई जो बिगिनर से बिगिनर इन्वेस्टर है या जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो भी इस रूल को अप्लाई कर सकता है। 0 to 3 इयर्स का जो बास्केट है उसके अंदर हमने डाल दिया डेट, सिंपल डेट, और कहीं कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल डेट। 0 to 3 इयर्स में डेट, या तो लिक्विड फंड या तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, और कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 to 6 इयर्स हाइब्रिड कैटेगरी में हम घुस गए। हाइब्रिड कैटेगरी में कौन सा ले सकते हैं? एग्रेसिव हाइब्रिड ले सकते हैं, मल्टी एसेट ले सकते हैं, डायनेमिक एसेट ले सकते हैं 3 to 6 इयर्स के लिए। ये तीनों काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इनके अंदर में। 3 to 6 इयर्स टाइम पीरियड के लिए मतलब मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए, 6+ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 बास्केट हमारा क्लियर हो गया। पहला, डेट के अंदर 0 to 3 इयर्स डेट से बाहर निकलना ही नहीं है। ठीक है, 3 to 6 ईयर वाला बास्केट हो गया, हाइब्रिड से बाहर निकलना ही नहीं है। हाइब्रिड कोई भी रख लो लेकिन हाइब्रिड से बाहर नहीं निकलना है। 6 to 9 इयर्स के अंदर जो ऑल कैप वाली स्ट्रेटजी है, ऑल कैप वाले म्यूचुअल फंड है। ऑल कैप वाले कौन से म्यूचुअल फंड हो गए? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हो गया, वैल्यू फंड हो गया, कॉन्ट्रा फंड हो गया, फोकस्ड फंड हो गया, है ना, ELSS फंड हो गया। ये सब जो है वो ऑल कैप स्ट्रेटजी है। तो ये ऑल कैप कहने का मतलब कि रिस्ट्रिक्शन अगर कुछ है भी, लेकिन हर जगह इन्वेस्टमेंट, इक्विटी कैटेगरी के हर मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की इनको परमिशन है। क्लियर है? तो ऑल कैप वाली जितनी भी स्ट्रेटजी है उसमें से कोई भी फंड के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं 6 to 9 इयर्स के टाइम पीरियड में। इवन लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी इसमें हम डाल सकते हैं। क्लियर है? ये इतना समझ में आ गया। अब चौथा बकेट हमारे पास बच जाता है। 3 बकेट क्लियर है। 0 to 3 इयर्स डेट, 3 to 6 इयर्स हाइब्रिड, 6 to 9 इयर्स ऑल कैप स्ट्रेटजी। अब आता है 9+ ईयर। जब 9+ ईयर का गोल हमारे पास आता है तो हमारे पास कौन कौन से म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज हैं वो आप समझ लो। प्रॉपर मिड कैप फंड, प्रॉपर मिड कैप फंड, प्रॉपर स्मॉल कैप फंड, प्रॉपर माइक्रो कैप फंड कोई है नहीं लेकिन माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है तो वो हो जाता है। मोमेंटम फंड्स, मिड कैप 150 मोमेंटम 50, या यहां पे हम रख सकते हैं स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 50। क्लियर है? अल्फा 50, ये सब 500 मोमेंटम 50। मतलब जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है उसके अंदर जितनी अल्फा और मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी है
9+ ईयर्स वाले बास्केट में आ जाएगी। जितनी एक्टिव स्मॉल कैप्स है या इंडेक्स है वो आ जाएगी, एक्टिव मिड कैप है या इंडेक्स है वो आ जाएगी, एक्टिव माइक्रो कैप या इंडेक्स है वो आ जाएगी। ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो 9+ ईयर वाले बास्केट में ही जाएगी, क्योंकि यही जो स्ट्रेटजीज है वो लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट वेल्थ क्रिएशन के साथ सबसे ज्यादा रिस्क और वॉलेटिलिटी देती है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा रिस्क भी है तो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी है, और इस कारण से इसको हम लंबे समय के लिए ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अब 100% कौन डालेगा स्मॉल कैप में, या फिर ये जो रिस्की बास्केट में 100% कौन डालेगा? जिसका गोल ही नहीं है दूसरा कोई, सारे गोल जो है वो 9+ 10+ ईयर्स के हैं। क्या ऐसा किसी के साथ भी होता है? आपका जो इमरजेंसी फंड होगा, ऑलमोस्ट हर कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखता है और सबका इमरजेंसी फंड तो डेट के अंदर ही रहता है। क्लियर है? अगर आपका कोई वैकेशन का ट्रिप है 4 साल बाद, उसके लिए आप कोई जमा करना चाहते हो पैसा, हाइब्रिड कैटेगरी बेस्ट हो जाती है। 6-7 साल बाद आपको गाड़ी खरीदना है, उसके लिए पैसा जमा करना है, ऑल कैप वाले में से कोई एक फंड बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो पैसा जमा करना है, अपने रिटायरमेंट के लिए जो पैसा जमा करना है, 10+ 9+ ईयर्स गोल हो गया तो उधर वो स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो क्या हर एक इंसान, ऐसा कोई इंसान होगा ही नहीं जिसका 100% सिर्फ स्मॉल कैप में ही वाला ही गोल हो। अगर मैं अपनी बात करूं, स्मॉल कैप के अंदर अच्छा खासा है, लेकिन डेट के अंदर भी तो है पैसा। डेट के अंदर है या नहीं है? जो इमरजेंसी का मेरा पैसा होगा, एक तो इमरजेंसी फंड होगा, ऊपर से जो मुझे अंडर 1 ईयर में पैसा चाहिए या अंडर 3 ईयर में पैसा वापस चाहिए, वो मैं इक्विटी के अंदर और खासकर स्मॉल कैप के अंदर थोड़े ना डालूंगा। जो हमारे घर के अंदर गोल्ड या सिल्वर की जितनी ज्वेलरी है, वाइफ की, मदर की, एक टाइप का तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह हम देखते ही देखते हैं। इसके अलावा जो रियल एस्टेट है, जो ऊपर से ही चलता आ रहा है, या फादर ने जो ऐड किया है या जो मैं ऐड करूंगा, तो वो सब तो फिर रियल एस्टेट हमारे पास आ ही गया। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड ही होता है हर किसी का। ये जो सिर्फ स्मॉल कैप में डाल दे, 100% कभी स्मॉल कैप में होता ही नहीं होता है, क्योंकि वो डिजिटली आपको दिखता है, आपको लगता है, बट ये भी पॉसिबल नहीं है। इमरजेंसी फंड आप कैसे स्मॉल कैप में डालोगे, है ना? आप शॉर्ट टर्म का पैसा कैसे स्मॉल कैप में डालोगे? तो ये कहना उचित है, जब लाइन जो होता है ना, 100% पैसा स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म वाला 10+ ईयर्स वाला डाला जा सकता है। मैंने डाला हुआ है, आप चाहो तो डालो, नहीं डालना है मत डालो। अपने रिस्क एपेटाइट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के डिसीजन, सब कुछ सोच समझ के ही, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा। ये एक तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं और हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे 100% स्मॉल कैप में पूरा पैसा डालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अपने लॉन्ग टर्म गोल वाला पैसा 100% स्मॉल कैप एंड मिड कैप में डालना या मोमेंटम स्ट्रेटजी में, अल्फा स्ट्रेटजी में डालना पॉसिबल है, वो किया जा सकता है। तो उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आएगा होगा, ज्ञान चक्षु आपके खुले होंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यहाँ पे कोई रिटर्न का डेटा दिखाने का जरूरत ही नहीं, यहाँ पे बेसिक कॉमन सेंस है। बेसिक कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते हो तो आप 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9+ ईयर्स में 4 एसेट क्लास में इसको डिवाइड करके, मार्केट कैप वाइज क्लास में डिवाइड करके, इजिली टेंशन फ्री, क्योंकि ऐसे आप डिवाइड करोगे ना, बाल के बराबर भी आपको टेंशन नहीं होगा, चैन की नींद सो पाओगे मार्केट की गिरावट से भी कोई। और इसीलिए मुझे मार्केट की गिरावट से फर्क नहीं पड़ता ना, लॉन्ग टर्म बुलिशनेस पे मैं एकदम भरोसे के साथ बैठा हूं। शॉर्ट टर्म में कितना भी कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्योंकि आप अपना एसेट एलोकेशन को डिवाइड ही नहीं करते, देखते नहीं कि कौन सा पैसा किस एसेट में डालना है कितने समय के लिए, और इसीलिए आप परेशान रहते हो। बताना कमेंट बॉक्स में आप में से किस किस ने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, यार ये किसका थॉट प्रोसेस भी इस तरीके से काम करता है।